I can announce that the President is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. The first round of those talks will take place on Saturday morning local time, and we know we look forward to those in-person meetings. ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस इस्लामाबाद आएंगे, तर्जुमान व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। कैरोलाइन लेविट का कहना है सूसी, एल्ची विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर वक्त में शामिल हैं। मुज़ाकरात का पहला दौर हफ्ता 11 अप्रैल की सुबह इस्लामाबाद में होगा। जेडी वेंस मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ईरान की जंगबंदी मुज़ाकरात को मशरूत करने से मुतालिक खबरों से आगाह हैं। ईरान के दिए गए मुज़ाकरात के 10 निकात पर ही जंगबंदी मुमकिन हुई। सदर ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ खोलने के वादे पर ही जंगबंदी पर तैयार हुए। अमेरिका और पाकिस्तान ने ईरानी 10 निकात समझ लिए। सदर ट्रंप की पोजीशन पाकिस्तानी मुज़ाकरातकारों को बताई है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तेहरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का वादा किया है। सीज़ फायर में लबनान को शामिल करना ईरान की चॉइस थी। हमने कभी नहीं कहा कि लबनान मुआहदे का हिस्सा है। ईरान चाहता है मुआहदा लबनान की वजह से टूट जाए तो ये उनका इंतखाब होगा। ज़मीनी हकीकत यह है कि हम बातचीत करेंगे। इसी हफ्ते ईरान से मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। ईरान का जंगबंदी के लिए अमेरिका को दिए 10 निकाती फ्रेमवर्क के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। लबनान में इसराइली हमले ईरान के दिए गए निकात की खिलाफ वर्जी है। ईरान के मुज़ाकराती वक्त के सरबराह बाकर कालिबाफ का कहना है मुज़ाकरात या जंगबंदी में ऐसी सूरत हाल किसी तो जंग रुक गई, अब बात इस्लामाबाद में होगी। ईरान और अमरीकी वफूद हमारी दावत पर पाकिस्तान आ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब, कहा ईरान अमरीका जंग के शोले खित्ते को तकरीबन लपेट में ले चुके थे। दुआ है ये शोले हमें हमेशा के लिए बुझे रहें और इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पायदार अमन हासिल करने में कामयाब हो जाए। जंगबंदी कराने के लिए फील्ड मार्शल कई रात नहीं सोए। नायब वज़ीर आज़म ने भी बहुत मेहनत की। दोनों के लिए काबीना में तालियां बजाई गईं। वज़ीर आज़म ने कहा पूरी दुनिया में पाकिस्तान का चर्चा है, ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान में टेलीफोनिक गुफ्तगू 45 मिनट तवील खुशगवार और दोस्ताना गुफ्तगू हुई। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने आरजी जंगबंदी में पाकिस्तानी क़यादत की कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। कहा पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात का खैर मक़दम करते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा में राबता। ईरानी सिफारत खाने ने बताया कि अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान की मुसलसल जिम्मेदाराना कोशिशों और तामीरी किरदार को सराहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जंगबंदी और ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की मौसर कोशिशों की तारीफ़ की। फील्ड मार्शल से गुफ्तगू में अब्बास इराक़ची ने इसराइल की जंगबंदी खिलाफ वर्जी पर भी बात की। अब्बास इराक़ची ने अपने एक्स पैगाम में लिखा था वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने जंगबंदी के लिए अनथक मेहनत की। हमले रुके तो ईरानी अफवाज भी कार्रवाइयाँ रोक देंगी। ईरानी फोर्सेस से राबितों के जरिए आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाया जाएगा। शहबाज शरीफ का जंगबंदी खिलाफ वर्जियों की इत्तला पर इजहार तशवीश, कहा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां अमन अमल की रूह मजरू करती है। खुलूस से दिल से तमाम फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की दरख्वास्त करता हूँ। 2 हफ्ते के लिए जंगबंदी का एहतराम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का फ़ोन, कहा वज़ीर आज़म की जुर्रतमंदाना क़यादत ने तबाही को रोकने में मदद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन कोशिशों की तौसीक पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से इज़हार तशक्कुर, कहा पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। मुतअद्दिद मुआहदे, फहरिस्ते, खतूत ऐसे लोग भेज रहे हैं जिनका मुज़ाकरात से ताल्लुक़ नहीं। गर्दिश करने वाले मुसव्विदों का अमरीका ईरान मुज़ाकरात से कोई लेना देना नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ने मुबैना मुआहदों के मुसव्विदों को फ्रॉड और जाली से भी बदतर करार दे दिया। कहा अमरीका के लिए सिर्फ बामानी निकात काबिल कबूल है। ये वो निकात हैं जिनकी बुनियाद पर हमने जंगबंदी पर इत्तेफाक किया। काबिल कबूल निकात पर खुसूसी मुज़ाकरात में बंद दरवाज़ों के पीछे बात होगी। गुज़िश्ता रात यही हुआ कि CNN फेक न्यूज़ ने धोखेबाज ज़राए से सुर्खी बनाई।
जंग बंदी मुहिम का ख़त्म नहीं, अगले मरहले की तैयारी है। हमारे कुछ अहदाफ बाकी हैं, हर सूरत हासिल करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं अहदाफ मुआहदे से हासिल हों या जंग दोबारा शुरू करके हम तैयार हैं। हमारी उंगली ट्रिगर पर है, हर ऑप्शन खुला। इसराइल मकासद के हुसूल तक पीछे नहीं हटेगा। और पाकिस्तान और अफगान तालिबान का अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के मुताबिक इख्तिलाफ़ात हल करने पर इत्तेफाक। चीनी दफ्तर ख़ारजा ने आर्मी चीफ में 6 मुल्की मुज़ाकरात मुकम्मल होने की तस्दीक कर दी। तीनों वफ़ूद में दफ्तर ख़ारजा, दिफा और सिक्योरिटी इदारों के नुमाइंदे शामिल थे। चीनी तर्जुमान ने बताया पाकिस्तान और अफगान वफ़द ने तमाम तर इख्तिलाफ़ात को जल्द अज जल्द हल करने पर इत्तेफाक कर लिया। मसाइल के हल के लिए जामे मनसूबे पर बातचीत जारी रखी जाएगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मसाइल के हल के लिए तरजीही निकात की निशानदही कर ली गई। इसराइल की हट धर्मी अमन सबूताज करने की कोशिश, लबनान पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। बैरूत समेत दीगर शहरों को निशाना बनाया गया। वहशियाना हमलों में 10 लबनानी शहरी शहीद हो गए। ईरान ने खबरदार किया है कि लबनान पर इसराइली हमले जारी रहे तो ईरान जंगबंदी मुआहदे से निकल जाएगा। ईरान की लोआन ऑयल रिफाइनरी पर भी हमले किए गए, जिसके बाद ईरान ने कुवैत और मुत्तहिदा अरब इमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर दिए। इमाराती वजारत दिफा के मुताबिक दिफाई निजाम ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल फिजा में तबाह कर दिए। शहबाज शरीफ का जंगबंदी खिलाफ वर्जियों की इत्तला पर इजहार तशवीश। कहा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी आमन अमल की रूह मजरूह करती है। खुलूस दिल से तमाम फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की दरख्वास्त करता हूँ। 2 हफ्ते के लिए जंगबंदी का एहतराम करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ को तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का फोन। कहा वजीर आजम की जुर्रतमंदाना क़यादत ने तबाही को रोकने में मदद दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमन कोशिशों की तौसीक पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से इजहार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। सदर ट्रंप ने तारीख रकम कर दी। अमेरिका ने ईरान को बड़ी शिकस्त दी है। ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। अमेरिकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ कहते हैं ईरान की असलहा साज फैक्ट्रियों को मलबे का ढेर बना दिया। मंगल की रात ईरान पर 800 हमले किए गए। ईरान ने हमारी शराइत कबूल की, जिस पर ट्रंप ने रहम का मुजाहरा किया। ट्रंप को जो कामयाबी मिली है वो किसी अमेरिकी सदर को नहीं मिली। अब हमारे पास अमन का हकीकी मौका है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जख्मी हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ जनरल जेन किन ने कहा अमरीकी अफवाज ने 6000 कामयाब मिशन सर अंजाम दिए। इत्तेहादियों के साथ मिलकर 1700 मिसाइल्स हमले रोके। पाकिस्तान ने खित्ते और इंसानियत के वसीतर मफाद में काम किया। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं दुनिया एक संगीन तबाही के इंतहाई करीब पहुंच चुकी थी। फरीकैन तकरीब कार अनासर से होशियार रहे, पायदार अमन का रास्ता अपनाएं। सदर ने वजीर आजम, नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल की अनथक कोशिशों की तारीफ की। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने भी शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल और इसहाक डार की गैर मामूली सिफारती कोशिशों को सराहा। कहा मुतालिका टीम ने आलमी बहरान टालने में अहम किरदार अदा किया। दुआ है ये पेशरफ्त पायदार आलमी इस्तेहकाम की जानिब एक बामानी कदम साबित हो। शुक्रिया पाकिस्तान। सबकी जबान पर एक ही बयान। सऊदी अरब, चीन, तुर्की, बरतानिया समेत कई ममालिक पाकिस्तान के मोतरफ। सऊदी वजारत खारजा का जंगबंदी का खैर मकदम। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की नतीजा खेज कोशिशों को सराहा। चीनी वजारत खारजा ने कहा पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तारीफ हैं, अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करते रहेंगे। जर्मन चांसलर ने एक्स पर लिखा पाकिस्तान की सालसी पर शुक्रिया अदा करते हैं। अब मकसद जंग के देर पा खात्मे के लिए बातचीत करना है। फ्रांसीसी सदर ने भी जंगबंदी को खुशाइन करार दिया। तुर्क सदर ने अमेरिका ईरान जंगबंदी में अहम किरदार अदा करने पर पाकिस्तान को मुबारकबाद दी। कहा पाकिस्तान समेत तमाम फरीकैन की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। बरतानवी वजीर खारजा ने कहा मुज़ाकरात की कोशिशों पर पाकिस्तान और दीगर के शुक्रगुजार हैं। दुनिया की दीगर मुल्कों से भी पाकिस्तान के सताइशी पैगामात। वजीर आजम ने एक्स पैगाम में बरादर मुल्कों का शुक्रिया अदा किया। कोई जल गया, किसी ने तारीफ की। पाकिस्तान की सिफारती महाज पर फतह, भारतीयों ने अपनी शिकस्त मान ली।
کچھ بھارتی تجزیہ کاروں کو جنگ مئی میں اپنی شکست کے زخم بھی یاد آ گئے. بھارتی پترکار ابھی سے پریشان ہیں کہ جمعہ کو اسلام آباد اجلاس میں پاکستان کا خط مزید بڑھے گا. پاکستان کا نام تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے درج ہو جائے گا. بھارت کی اہم شخصیات پاکستان کی شاندار سفارتی کامیابی کی معترف. بھارتی پروفیسر اشوک سوین نے وائٹ ہاؤس کی پوسٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا، یہ پیش رفت ایران کے لیے کامیابی اور پاکستان کے لیے اعزاز ہے. بھارت پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنا چاہتا تھا، لیکن بھارت خود ہی تنہائی کا شکار ہو گیا. بھارتی دفاعی تجزیہ کار پراوین سہنی نے وزیر اعظم کی سفارتی کوششوں کو شاندار قرار دیا. مصنف سنجے جھا نے لکھا، بھارت حملہ آور کے ساتھ تھا. پاکستان ایک ایسی جنگ میں آمنے کی کوشش کر رہا ہے جو جوہری جنگ کے قریب تھی. اب بازی پلٹ گئی ہے. بھارت کو ایک سا نقصان ہوگا.